बताया था आपको रॉड वाला प्रॉब्लम, है ना। रॉड को अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना होता है तो क्या बताया था, √4 GR, है ना। तो उसी के लिए कंडीशन क्या दिया है कि अगर यहां पे ध्यान दोगे तो मान लो कि कोई एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब यहां पे एक रॉड ले लो, ये हमने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया। अब इस रॉड को यहां से हमने क्या कर दिया, हिंज, समझे क्या, यहां से हमने हिंज कर दिया इसको, यहां से हमने हिंज कर दिया। और ये रॉड कैसा है, मासलेस रॉड है। अब इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करा देना, लेकिन ऐसे घुमा करके यहां वापस ला देना है। या ऐसे समझो कि रॉड यहां पे रहा होगा, रॉड जो है आपका ऐसा रहा होगा। एक बार और सेलेक्ट कर लेता हूं दूसरा डायग्राम। देखो, और अगर इस रॉड को कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कराना हो तो यहां पे कितनी वेलोसिटी देनी होगी, ठीक है। यहां पे कितनी वेलोसिटी देनी होगी, तो यहां पे भी मिनिमम का वैल्यू जो होता है √4GR, ओके। कितना होगा, √4GR, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी ये चाहिए। तो मैक्सिमम क्या चाहिए, यानी कि v की वैल्यू जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4GR, है ना। v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4GR। इससे ज्यादा या इसके बराबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दो, क्या करेगा, ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाएगा, ठीक है। ये तो कल पिछले क्लास में हो गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन में बोला, ऐसा इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना कंसेप्ट में। लेकिन वही अगर मान लो कि इस रॉड के जगह पे, ध्यान देना, इस रॉड के जगह पे अगर कोई मैं स्ट्रिंग ले लूं और स्ट्रिंग का रेडियस आप R ले लो, ठीक है। और यहां पे एक बॉब को कनेक्ट करो, तो इसको मिनिमम वेलोसिटी भी मिनिमम का वैल्यू कितना आया था, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, क्या भी मिनिमम √5GR आया था। और ये रॉड जैसे देखो यहां पे जब जैसे ही आएगा तो यहां पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर fc चाहिए ना, नहीं तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। रॉड में तो ऐसा नहीं है ना, मान लो कि यहां पे रॉड है, ये घूम करके यहां पे गया तो ये नीचे आएगा क्या, नहीं, ये रिजिड सपोर्ट होता है। रॉड क्या है, रिजिड सपोर्ट होता है। लेकिन स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है, तो mg को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की ओर फोर्स चाहिए, और उस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, fc, और जो कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। यानी कि यहां पे मिनिमम वेलोसिटी इतनी दोगे तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा, और रॉड के केस में इतनी वेलोसिटी दोगे तो ये वर्टिकल सर्कल करेगा। याद रहेगा, √5GR, रॉड के केस में √4GR। अच्छा, पेंडुलम मोशन के लिए क्या बताया था, भी मिनिमम इज इक्वल टू क्या था, √2GR। अच्छा, ये रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों के केस में होता है फॉर पेंडुलम मोशन। जैसे ये रॉड है या ऐसे, ये देखो यहां से ऐसा गया फिर ऐसा आया, रॉड हो या स्ट्रिंग हो, इसमें स्लैक होने का तो चांस नहीं है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, भी मिनिमम √2GR, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो उसी तरीके से यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्टोन weighing 1 kg is while in a vertical circle at the end of rope। एक रोप है, रोप की लेंथ दिया हुआ है यानी कि R दिया हुआ है, बॉब की मास दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन एंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट लोएस्ट पोजीशन। कहां पे बताना है, लोएस्ट पोजीशन में बताना है। उसके बाद बी में क्या बताना है, मीन पोजीशन में बताना है। और एक क्या बताना है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे बताना है। अब एक चीज हमें बता देना जरा सा, ये समझ गए ना। इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हम डायरेक्ट देखो। डिलीट बे यार हट जा, डिलीट, ये भी डिलीट। हाँ ध्यान दो इधर, तो ये यहां पे कितना वेलोसिटी आया है,
5gr। यहां पे आने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए बोलो? भी मिनिमम कितना चाहिए? रूट 2gr। एक्चुअल में ये मिड पॉइंट हुआ ना, तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी यहां की नहीं है, ये वेलोसिटी कहां की है? यहां की है, यहां तक आने के लिए जो भी वेलोसिटी दिया जाएगा ना वो बॉटम पे दिया जाता है ताकि यहां पे पहुंच जाए। अब देखो जैसे ये यहां पे कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करने के लिए क्या होना चाहिए? यहां पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? रूट gr। नहीं समझे? जब ये बॉल घूम के यहां पे आएगा तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए? रूट gr होगा कि नहीं? नहीं समझा सर? बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा ये कौन कौन समझ गया कि रूट gr होगा? कौन कौन समझ गया? भाई देखो रूट 5gr दिया, रूट 5gr दिया, 4gr कौन खा गया? पोटेंशियल एनर्जी। अरे यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया कि नहीं? तो 4gr कौन खा गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो बचा 1gr। 1gr ही तो वहां पे क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा ना। तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा बोलो? रूट gr। बात समझ में आ गया क्या? अरे बोलो कोई कष्ट? अब चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब इतनी चीजें समझ गए हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखो कैसे बोल रहा है कि क्या निकालना है? टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे यहां पे जरा सा ध्यान दोगे सभी लोग, तो लोएस्ट पॉइंट पे हमें इधर की ओर क्या बेटा? mg मिलेगा और इधर की ओर ही fc मिलेगा, ऊपर की ओर टेंशन मिलेगा। बोलो तो ए में टेंशन एट TL बोल दो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? FC प्लस mg। FC क्या होता है? FC क्या होता है? हाफ MVA स्क्वायर, सॉरी MVA स्क्वायर बाई आर, MVA स्क्वायर बाई आर। mg तो mg रहने दो प्लस m बाई आर। VA स्क्वायर कितना होगा? 5gr। 5gr, r से r कट जाएगा तो 6mg। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना आ गया बेटा? 6mg। बोलो क्या ये सबको चमका? अरे बोलो सबको चमका क्या? अब देखो यहां पे जाएगा तो यहां पे टेंशन हमसे पूछ लिया है, समझ गए? तो यहां पे टेंशन क्या होगा? मिड पॉइंट पे, मिड वे टेंशन इन हॉरिजॉन्टल। इधर की ओर क्या होगा? mg। mg। अच्छा ये जो तुम सब देख रहे हो ना v मिनिमम 2gr, एक्चुअल में वो यहां की वेलोसिटी है ही नहीं, वो पेंडुलम मोशन के लिए क्या होता है? 2gr होता है। तो जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा? कौन कौन बता सकता है कि जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? बताओ। v एट मिडिल। बोलो v एट मिडिल क्या होगा? कौन कौन बताएगा? अरे दिमाग लगाओ, मिडिल पॉइंट पे कितना होगा? वेरी गुड, रूट 3gr। ये किसको किसको समझ में आ गया? रूट 3gr। यहां पे टोटल वेलोसिटी कितना दिया था? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर रहा है ना, तो यहां पे वेलोसिटी कितना दिया? 5gr। क्या बेटा जब ये बॉल यहां से यहां पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी में रेज हुआ क्या? कितने से? mgr से, है कि नहीं? तो उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना, तो यहां पे जो वेलोसिटी बचेगा वो कितना बचेगा? रूट 3gr। अभी भी नहीं समझ में आया? किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ। ठीक है, तो यहां पे बी पार्ट में आप लोग क्या सॉल्व करोगे भाई? देखो टेंशन एट मिड पॉइंट, क्या इधर की ओर FC होगा? बोलो, और इधर की ओर क्या होगा? टेंशन, और टेंशन बराबर ही तो FC होगा। FC बोलो MVA स्क्वायर बाई आर, यानी कि M इंटू 3gr।
डिवाइडेड बाई आर, आर से आर मट जाएगा 3mg। बोलो हाँ कि ना। अच्छा यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा 0 नहीं क्या एफसी, अरे एमजी को बैलेंस कर लिया कौन एफसी, तो टेंशन क्या हो गया, तो टेंशन सी पॉइंट में टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाना चाहिए 0। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेने दो। अच्छा रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, मास भी दिया हुआ, सबकी वैल्यू रखेंगे हम लोग। बोला कि स्टोन वेइंग 1 kg while in a vertical circle at the end of a rope length 1 meter find the velocity and find the velocity of a stone and tension in a string at lowest point। अच्छा वेलोसिटी निकालना था एंड टेंशन निकालना था, है ना। तो वेलोसिटी तो ये हमने बता ही दिया, वेलोसिटी हो गया ना। टेंशन एम और जी का वैल्यू रखोगे, एम और जी का वैल्यू रखोगे तो को पुट कर देना है। इसमें कहीं से कंफ्यूजन रहा क्या, ऐसा मैं इधर पढ़ा रहा हूं समझा। एक तो ऐसा ही तुमको कम समझ में आता है और फिर से बात कर रहा है। देखो यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे सब कि यहां पे रूट 3gr कैसे आया। ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो 3gr है ना, मान लो कि एक कोई सर्कल है, एक कोई सर्कल है, ये सर्कल हम लोग मान लेते हैं। अब यहां पे कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए यहां पे पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी देनी है भी मिनिमम रूट 5gr। अब जैसे ये पार्टिकल यहां पे आएगा तो यहां पे इधर की ओर वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इसको बोलेंगे। अब ये देखो ये इधर से उधर जाएगा, ऐसे होके जाएगा ना, ऐसे होके जाएगा ना। बोलो जब ऐसे होके जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के बाद इसकी वेलोसिटी जो बच रही है वो होता है 3gr, समझे। और वो जो रूट 2gr होता है ना, वो जो रूट 2gr होता है वो देखो क्या होता है, वो देखो क्या होता है कि अगर यहां पे वेलोसिटी रूट 2gr दे रहे हो तो यहां पे जाएगा और यहां पे इधर की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। जैसे कि देखना यहां पे रूट 2gr, इस ये बॉब मान लो, इसको 2gr दिया, यहां पे गया वेलोसिटी 0, फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करेगा। समझे बात को, नहीं समझे। लेकिन अगर 5gr दे दिए, यहां पे वेलोसिटी 5gr दे दिए तो यहां पे आते आते वेलोसिटी कितनी बची, यहां पे आते थे वेलोसिटी कितनी बची, और ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ऐसा करने लगा। बोलो हाँ कि ना। ये चीजें क्लियर है ना। तो नेक्स्ट ये डायग्राम क्वेश्चन का ही पार्ट है ना। चलो तो ये क्वेश्चन करोगे सब, क्या दिया है देखो तो। चलो देखो यहां पे मान लो भी मिनिमम की वैल्यू बेटा क्या है भी, ठीक है। भी मिनिमम की वैल्यू क्या है भी। अच्छा एक चीज बताओ, ये रॉड है, रॉड है तो सुनो, रुको ना अभी तो सुनो तो पहले। तो ये जब रॉड से है तो ये भी और ये भी रॉड में ही है, यानी कि दोनों की ओमेगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। बोलो ओमेगा तो सेम होगा ना। ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, यानी कि ओमेगा इसके लिए और इसके लिए क्या होगा सेम होगा। तो जरा सा इसके लिए बताओ, इसकी इधर की ओर वेलोसिटी भी मिनिमम कितना होगा भी बाई 2 होगा, नहीं समझे। अगर ये लेंथ 2l है तो भी है तो l हो जाएगा तो भी बाई 2 नहीं होगा कि बताना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो, अब देखो क्या बोला है कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ना, बोला है कि 2 पॉइंट्स मास each of connected to a light string of 2l length is rotating in a vertical plane, so calculate the minimum velocity of the velocity is given by lower mass complete circular motion। एकदम शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा। अब देखो बोला है कि इसको, इस पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी कितना दोगे, यानी कि v की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, समझ गए बात को। v की वैल्यू हमें
फाइंड आउट करनी है ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए। तो जब ये वर्टिकल सर्कल करेगा तो ये मास यहां पे 2l लेंथ पे आएगा, ये 2l लेंथ दिख रहा है, बोलो, और ये रॉड है ना, रॉड है ना, तो ये कहां पे आएगा, l पे आएगा, बोलो, है ना। और रॉड कैसा है, मासलेस, मास नहीं दिया रॉड का तो मासलेस ही कंसीडर करेंगे, लाइट रॉड बोला है ऐसा, ठीक है। अब बताओ तो इसके और इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितने से चेंज हुआ, क्या जैसे यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो कंसीडर कर सकते हैं, नहीं समझे। जैसे सुनो, ये यहां पे आया ऐसे, यहां पे वेलोसिटी जीरो, फिर भी तो ये आगे ही जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि वेलोसिटी जीरो हुआ तो ये नीचे गिर गया, रॉड है तो ये आगे ही जाएगा, समझ गए, गिर सकता है लेकिन यहां पे पहुंच गया तो ये आगे ही गिरेगा, ऐसा मान लो, आगे भी तो गिर सकता है ना, आगे नहीं गिर सकता है, चलो पीछे भी गिर गया लेकिन आगे भी तो गिर सकता है, ठीक है, मान ली ना। तो यहां पे वेलोसिटी कितना, इसकी वेलोसिटी कितना, जीरो। तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी में, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वही क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में यूज कर रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हो रही है, क्या mg2l, क्योंकि यहां पे था, अब ये यहां से यहां हाइट हो 2l गया ना, और ये कितना गया 4l, तो mg4l इक्वल टू क्या लिखोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, क्या हाफ m v/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 mgl, 6 mgl इक्वल टू क्या हाफ m v स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/8 m v स्क्वायर, है ना। m से m गेट्स कैंसिल आउट, ये m ये m ये m कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहां पे ध्यान दो तो ये कितना बच गया 6gl इक्वल टू v स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए 1/2 प्लस 1/8, बेटा एलसीएम क्या लोगे, तो ये आ जाएगा 6gl इक्वल टू v स्क्वायर 8, ये कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस 1, है ना, यही ना। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 5, है ना, यानी कि v कितना आ जाएगा √48gl डिवाइडेड बाई 5। 48 का कुछ होता है क्या, नहीं होता है, 49 का होता है, लेकिन सर 4√3 आ जाता है, तो ये देखो 4√3 है ना। तो इसको क्या लिखोगे 4 बाहर ले लो √3gl बाई 5, यही आंसर है, बोलो सबको चमका है। देखो अभी अगर नहीं समझ में आया होगा ना क्वेश्चन, बाद में तो नहीं आएगा, समझे, कोई दिक्कत है किसी को भी, अच्छा किसको किसको लग रहा है आपकी पहले हम लोग कर लेते ये क्वेश्चन खुद से, हाथ तो उठाओ भाई, किसी को नहीं लग रहा है कि होता है, इसमें रॉकेट साइंस कहाँ है भाई, इजी तो है, नहीं है, है करने के बाद लगता है कि इजी है, हाँ करने के पहले रॉकेट साइंस लगता है, नहीं, चलो ठीक है। अच्छा ये तो और टेढ़ा मेरा लग रहा होगा ना, नहीं अबे दिख जाएगा भाई, दिख जाएगा, लेकिन ये वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन, बहुत ही इजी, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कंसेप्ट लगाओ इन, अरे देखो
मैं सर्कुलर मोशन जो डिसाइड किया था कि वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ाऊंगा, ये आपको अभी रियलाइज हो रहा होगा कि क्यों, बात समझ में आएगा। इसमें भर भर के एनर्जी कंजर्वेशन का यूज हो रहा है कि नहीं सभी जगह पे, है ना। तो स्कूल में जो सिखा देते हैं पहले 2D के साथ इसको सिखा देते हैं, आधी चीजें नहीं समझ में आती हो कैसे रहा है। अब जब वर्क पावर एनर्जी सीख चुके हो तो इसमें मजा आ रहा होगा कि नहीं, ये चीजें एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग रहा है, कहां पे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो यहां पे बातें नहीं करो, बोल रहा है कि ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल ट्रैक, ये स्मूथ ट्रैक है विच एंड्स इन अ सर्कल, इसके एंड पे क्या लगा दिया गया, एक सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट ब्लॉक कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। बात समझ में आ गया। हाँ सर। तो सिंगल सा एक ये है, इसका देखो आंसर मैं कैसे लाता हूं, बहुत सारा तरीका है लेकिन सबसे इजीएस्ट मैं तरीका 1000। यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए, रूट 5gr। तो इस mgh को इसके बराबर कर देना, नहीं समझे क्या बेटा, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 5gr यम जी कैंसिल आउट। तो h की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 5r/2, समझ गए। दूसरे में क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, हो गया ना। अब इफ h इक्वल टू 3r, if h is equal to 3r, find the normal reaction when the block at point A and B, अच्छा A पे और B पे। अच्छा अभी बताओ इस केस में जब h is equal to 5r/2 है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है B पे, हाँ B पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वे सोचो 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 ऐसे 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 सोचो जल्दी से, कितना होगा, अबे 0। टेंशन क्या होता था, टेंशन क्या होता था, टेंशन क्या होता था, 0 होता था ना। अबे तो यहां नॉर्मल भी तो 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। जैसे ही 5gr से सुनो 5gr देते हो तो यहां पे नॉर्मल या टेंशन जो भी होता है वो क्या हो जाता है, लेकिन 5gr से ज्यादा दिए तो मिलेगा नहीं। अच्छा ये तो देखे होगे सब, ऐसा गया ऐसा ट्रैक रहता है, देखे हो। ये मस्त कार या बाइक जो भी ऐसा गया घूम के ऐसा आ गया, समझ गए। तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितना दोगे, 5gr के बराबर, रूट 5gr के, उससे ज्यादा नहीं देना है, कम नहीं देना है, गलती से कम हुआ तो मुंह नाक तो फूट ही जाएगा, समझे। गए यहां पे गए, यहां से धराम से नीचे गिर जाओगे, है ना। क्यों, समझ में आ रहा है ना, है ना। अगर मान लो कि 5gr से ज्यादा हो गया तो ये कार उलट जाएगा ऐसा ऐसा, और इधर की ओर क्या लगेगा fc, और इधर क्या लगेगा mg। और अगर 5gr यहां पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू मत लगाना 5gr, तो यहां पे fc मस्ट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा mg। और नॉर्मल कब आता है, जब कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आता है, तो ये नॉर्मल कार के ऊपर नीचे लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा। क्या बात चमका, चलो भाई। अच्छा तो अब बताओ तो सेकंड केस में नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं नहीं बी पे, बी पे ये कितना है 2.5 है ना, अब ये 3 बोल रहा है तो लगेगा ना। अरे 2.5 पे ही 2.5r पे ही तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कट जा रहा है, नहीं समझे। तो ये 3r बोला है, 3r है मतलब कि यहां पे वेलोसिटी 5gr से ग्रेटर होगा, और जब ग्रेटर होगा तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो चलो यहां पे वेलोसिटी पहले निकाल देते 3gr पे, ठीक है। जब h की वैल्यू कितना लो, ये समझ गए, ये कौन सा पार्ट था, पहला था। अब इधर देखो दूसरा,
if h is equal to 3r, if h is equal to 3r, then velocity va क्या होगा, वेलोसिटी एट ए क्या होगा? समझ गए बात को? नहीं समझे? तो 3mgr, यही ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे? हाफ एम वी ए का स्क्वायर। बोलो कोई कष्ट? एम से एम कट गया तो ये क्या आ गया? वी ए इज इक्वल टू रूट अंडर 6 GR। 4 GR कहां चला गया? पोटेंशियल में। तो यहां पे बी पे, देन यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी एट ए रूट 2 GR? नहीं, वेलोसिटी एट बी ना, वेलोसिटी एट क्या बी ना? तुम सब बोलते भी नहीं हो। वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, है कि फिर से पूरा एक बताओ क्या? अरे पूरा बताना है क्या? अब एक गधो साहब देखो, यहां से यहां जाने में सर्कल कितना बार बताऊं एक ही चीज को? देखो क्या भाई, अगर यहां पे सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे अगर मान लो कि रूट 5 GR दे रहे हो तो यहां पे वेलोसिटी कितनी बच रही है? रूट GR बच रही है क्या? जब यहां पे 6 GR दोगे तो यहां पे कितना बचेगा? रूट 2 GR। सिंपल। अबे इसमें कहां है, कुछ करना है क्या? नहीं ना, समझ गए बात को? हटो, नहीं हटेगा। हाँ, तो यहां तक बेटा सब लोग समझ गए क्या? अच्छा अब बताना एक बात और, इसमें 2 GR बचा, 1 GR कौन खा जाएगा? mg। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि यहां पे जो GR आया था, रूट GR आया था, उसको बैलेंस कौन कर रहा था? तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हुआ? रूट GR। तो यहां पे मैं नॉर्मल एट बी, जरा ध्यान से समझना, एम भी एफ सी क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एम भी स्क्वायर यानी कि जी आर डिवाइडेड बाई आर, यानी किसके बराबर बेटा? एम जी के बराबर। ये किसको किसको चमका? तुमको मैं खड़ा करा दूंगा, सोच लेना, ठीक है? किसके बराबर आएगा? एम जी के बराबर आएगा। अब क्या पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन एट ए। तो ए पे नॉर्मल रिएक्शन क्या ही होगा भाई? यहां पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 6 GR ना, प्लस mg। अगर पार्टिकल यहां पे हो तो इधर की ओर क्या लगेगा? mg, और इधर की ओर क्या लगेगा? fc। बोलो हाँ कि ना? ऊपरवा क्या लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल एट ए क्या लगेगा? mg प्लस fc। mg को क्या बेटा mg रहने दिया जाए, fc को क्या लिखोगे? क्या? m6gr बाई आर, आर से आर मट गया, 7mg। क्या बात चमका सबको? चलो आंसर मैच करते हैं। 7mg नॉर्मल एट बी दिख रहा है क्या इधर? क्या ऊपर करूं? mg 7mg, बीबी 2gr, बी 6gr, इधर इधर, ठीक है ना सब? अब बोलो ये इजी था कि नहीं था? अभी इजी लग रहा है? और पहले पहले टफ लग रहा था? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? इसको पूछा जाए तो सर बता दीजिए फिर से, कहां से? तो शुरू से। इधर तो नहीं पूछता है, बीच में नहीं पूछेगा ना, शुरू से बताइए। हाँ
ये करोगे सर? तो सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया ना, अब तो क्वेश्चन ही होगा। नहीं अभी होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा। देखो यहां पे क्या बोला है, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg टाइड टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 10 मीटर इज वाइलिंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ वर्टिकल प्लेन। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 3। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो क्या है? 3:1 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। क्या बात समझ में आ गया? ये कर लोगे सब? कर लोगे? अरे बोलो, चलो करो। तो देखो इसको मैं लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन एट लोएस्ट एल बोल देता हूं। इधर क्या लगेगा? एफ सी। इधर क्या लगेगा? एम जी। यहां पे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट बोल देता हूं, और इधर ही क्या लगेगा? इधर ही क्या लगेगा बोलो? एम जी। ऊपर क्या लगेगा? एफ सी। ठीक है। और टेंशन एट लोअर इक्वल टू टेंशन एट हायर इक्वल टू दिया हुआ है 3। समझ गए ना? तो टी लोअर इज इक्वल टू 3 इंटू टी हायर। अब क्या हो तो गया, इतना ही है, इतना ही है। आगे सिंप्लीफाई करो, इतने में 4 मार्क्स थोड़ी मिलता है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, समझ गए? इतनी चीजें बता देने के बाद ये क्वेश्चन तो ऐसे पुट पट होना चाहिए, पट पट। टेंशन एट लोअर पॉइंट क्या लिखोगे? अरे बोलो, टेंशन एट लोअर पॉइंट क्या लिखोगे? एफ सी प्लस एम जी। टेंशन एट हायर पॉइंट क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एफ सी माइनस एम जी। अच्छा, यहां पे एफ सी अलग है, यहां पे एफ सी अलग है कि सेम है? अलग अलग है, तो इसको एफ सी डैश बोल दो। समझ गए? अलग अलग होगा ना। अच्छा, मान लो कि बेटा यहां पे वेलोसिटी भी रहा होगा। वेलोसिटी कितनी रही होगी? भी। तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, इस भी का वैल्यू मैं ऐसा लिख दूं, जरा सा जो लोग समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। रूट एन जी आर। कितना लिख दिया? तो यहां पे वेलोसिटी बताओ इधर कितना होगा? यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? बोलो, कौन कौन बोल सकता है? क्या n-4 इंटू जी इंटू आर? ये किसको किसको समझ में आया? काहे कैसे झूठे पे उंगली उठाता है? ये किसको किसको समझ में आया? अबे जब यहाँ पे 5 GR था, यहाँ पे GR था ना, तो 4 से घट रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जब NGR है तो n-4 GR नहीं क्या? अब रख दो ना सबको। आंसर 20√2। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे भी मिनिमम ही दिया है, कुछ भी दे सकता है ना। नहीं समझे? भी मिनिमम से ज्यादा दिया होगा। समझे क्या? कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोला है। चलो चलो, तो एफ सी का वैल्यू बोलो, एफ सी का वैल्यू बोलो। एफ सी का वैल्यू क्या होगा? एम भी स्क्वायर, यानी कि एनजीआर लिख दूं, एम भी स्क्वायर बाई आर प्लस
mg, ठीक है, इक्वल टू 3, इसको क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कि n minus 4 n gr माइनस 4 इंटू gr जी आर माइनस एम जी, यही ना, अरे बोलो, हाँ मास मास कट रहा है, हैं, कट जाएगा मास मास कट रहा है, मास 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 कट गया, बोलो, हाँ सर कट गया ना भाई, जीबी काट दीजिए जीबी कट जाएगा जी भी कट जाएगा, हाँ जी भी कट जाएगा, तो काट देते हैं क्या, जी 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 जी, मर गया, हाँ चलो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या बचा, आर से आर मर गया, एन, n इधर तो एन ही बचा, यस सर n plus g एन प्लस वन बचा, अच्छा हाँ, एन प्लस वन इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता भी नहीं है, हाँ 3 ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लोअर पॉइंट, तो लोअर पॉइंट पे भी निकालना है ना, भी तो कहीं है ही नहीं है, सर वो आ जाएगा नहीं आएगा अन्ना ने एन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ना, रखेंगे तो आएगा, एन का वैल्यू यहां से निकालो, एन प्लस वन, ठीक है, इधर क्या बचेगा बताओ सब, 3n माइनस 12 माइनस 1 ना, आई 15, ये आर बचा है, हाँ सही बोल रहे हो सब, अरे ध्यान देना सब, नहीं तो गलत हो जाएगा, देखो 3 इंटू एन माइनस 12, ये आर तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 3nr माइनस 12r माइनस 12r और माइनस 3, देखो कहां कट रहा है यार, कहां, अच्छा एफ सी डैश का वैल्यू है, सही बोल रही हो, यहां तो आर कट रहा है, ये तो आर एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे आर छूटा हुआ है, हाँ आर से आर कट गया, इसको मिटाओ जी, क्या है 3n 3n माइनस 3n माइनस 12 माइनस 3 ना, ठीक है, अब देखो तो उसको इधर लाओ, तो ये 15 एक 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, अब n का वैल्यू यहां पे रख दो, तो भी कितना आ गया 8 गुना जी, जी का वैल्यू कुछ बोला है 10, आर भी तो 10 है, आर भी 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 20√2 ना, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, अरे देखो दिया है ना आंसर, 20√2 मीटर पर सेकेंड, अबे यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ है ही नहीं, ये तो वैल्यू है, हाँ लोएस्ट पॉइंट की, भी कहां पे माना था, लोएस्ट पे ही तो माना था ना, कि नहीं, क्या आ गया 20√2, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, समझ गए, ये बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो ये अगर कंसेप्ट को समझ गए ना, ये क्या मैं कर रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट को समझ गए ना, तो कभी भी वर्टिकल सर्कल में तो दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आएगा, यहां अगर एनजीआर है तो चलो यहां पे बता दो कितना आएगा, n माइनस 2 जी आर, यहां पे भी कितना आएगा, क्या n माइनस 2 जी आर, बोलो, यहां पे n माइनस 4 जी आर, समझ गए, तो यही चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, कहां पे कैसे क्या हो रहा है।
बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो बता ही दिया गया है, नहीं समझे? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड लिविंग द सर्कुलर पाथ। देखो, ये कंडीशन बताया है कि नहीं बताया है? बताया सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिया है तो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो, बातें नहीं करोगे सब, ध्यान दो इधर, सुनो। फॉर पेंडुलम मोशन, यहां पे भी मिनिमम, सॉरी भी मैक्सिमम ना, फॉर पेंडुलम मोशन मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। कितना होगा पेंडुलम मोशन के लिए भी मैक्सिमम एट लोअर पॉइंट कितना होगा? √2GR। तो मोबाइल कल से रख के आएगी, तभी तो उल्टा सीधा बोल रही है √4GR। बे गधा। √2GR कितना होगा? √2GR, समझ में आया क्या? ये किसके लिए कंडीशन है? पेंडुलम मोशन के लिए है। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रिंग है, ये क्या है बेटा? स्ट्रिंग, ठीक ना? अब देखो इसमें कंडीशन क्या दिया था? अच्छा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए भी मिनिमम कितना होगा? भी मिनिमम बोलो, भी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा कंप्लीट वर्टिकल के लिए? तो भी मिनिमम कितना होगा? √5GR। अब यहां पे जरा सा ध्यान दो, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड लिविंग द सर्कुलर पाथ। तो ऑसिलेशन के लिए, आगे जाओ, ऑसिलेशन के लिए क्या भी की वैल्यू इससे कम होना चाहिए? नहीं, पेंडुलम, सॉरी पेंडुलम मोशन अलग हो गया, ऑसिलेशन अलग हो गया। अरे देखो, ये क्या हो गया? पेंडुलम मोशन ऐसा। अब मान लो कि वेलोसिटी इससे ज्यादा दे दिए, तो यहां से गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहां से गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा। ऑसिलेशन में क्या होता है? जो आप पहले किए थे वही, उसी को तो बोलते हैं ना। अबे बुड़बक, देखो नहीं सर, अपने पोजीशन में वापस आना। ये कंडीशन का दिया है, 5GR से छोटा और 2GL से बड़ा। समझ गए ना बात को? यानी कि सेम बात को रिपीट करना हुआ ना। अब जैसे देखो ऑसिलेशन के लिए या पेंडुलम मोशन के लिए, पेंडुलम, फॉर पेंडुलम मोशन, फॉर पेंडुलम मोशन भी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू √2GR। ये 0 भी हो सकता है, वो भी कंडीशन में आता है। ठीक है, बात समझ में आएगा? और फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल भी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ तो होगा, तो ऑसिलेशन होगा और पाथ को लिव करेगा, पाथ को लिव करेगा। यानी कि इसको तो जाना था ऐसा इस पाथ पे, लेकिन गया होगा ऐसा, यहां पे गया और यहां से ऐसे आ गया। कुछ भी हो सकता है। वैसा होता है या अपने पाथ को रिट्रेस करता है? नहीं, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता। किसी के पास है कुछ, दो दो ऐसे घुमाने वाला है तो दो। आई कार्ड वगैरह है? आई कार्ड नहीं लाया हूं मैं, समझे क्या? तो ये जो कंडीशन यहां पे देख रहे हो, अरे बात नहीं, ये यहां पे जो कंडीशन देख रहे हो, देखो ये कंडीशन क्या है? ये क्या अपर हाफ सर्कल में मूव करेगा? यानी कि इस वाले रीजन में, ये तो लोअर हाफ, ये लोअर हाफ हुआ ना, यहां से यहां तक क्या हुआ? लोअर हाफ। और लोअर हाफ तो 5GR 2GR से ही मूव कर जाएगा। लोअर हाफ तक जाना है तो कितना चाहिए? 2GR।
और इसमें मूव करना है, इसमें इस रीजन में मूव करना है हमें, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 5 GR से कम और 2 GR से ज्यादा। कम ना, इस रीजन में ही मूव करना है, तो 5 से कम। इससे आगे नहीं जाना है। तो इस रीजन में क्या, √5 GR से कम और 2 GR से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है? u का वैल्यू कितना दिया है? √2 GR से ज्यादा और 5 GR से कम। अच्छा, ये कभी भी इक्वल टू लगाया है क्या? क्यों? क्योंकि जब ये इक्वल टू लगा दोगे ना, तो ये जैसे ही कंडीशन आएगा ना, वो पेंडुलम मोशन हो जाएगा। और ये जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, जो जैसे ही आया 5 GR, वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हो जाएगा, अपर हाफ हुआ ही नहीं। समझ गए? इसीलिए वो इक्वल टू नहीं लगाया है। अच्छा, ऑसिलेशन इन लोअर हाफ के लिए, लोअर हाफ के लिए तो पता ही है ना, 2 GR से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए लोअर हाफ में। अगर मान लो कि ऑसिलेशन करना है तो 2 GR से कम, ऐसा ऐसा करते रहेगा कुछ भी, वो तो बताइए उधर। ठीक है, उसके बाद में केस थर्ड में बोला है पार्टिकल कंप्लीट लूप व्हेन यू की वैल्यू क्या, √5 GR से ज्यादा। और कंडीशन फॉर ऑसिलेटिंग, ऑसिलेशन क्या होगा? 0 से 2 GR तक, है ना, यानी कि पेंडुलम मोशन, नहीं क्या, पेंडुलम मोशन। बाकी कोई कंडीशन, सारी चीजें मैंने बता रखा है, तो ध्यान देना, ये चीजें ध्यान देने वाला है। बाकी सारे चीजें क्या पहले मैं बता रखा था? अरे ध्यान दो। अरे भैया, तुम इतना करने के बाद भी नहीं समझा। देखो, यहां पे 2 GR दिया तो यहां तक आया, फिर वापस जाएगा, तो ये क्या हुआ? ऑसिलेशन हुआ, पेंडुलम मोशन हुआ। लेकिन जैसे 2 GR से ज्यादा दिया और 5 GR से कम दिया, या यहां से ऐसे डाउन भी आ सकता है। समझ गया? 5 GR से कम दिया है, समझ गए? 5 GR से कम दिया है तो, और 2 GR से ज्यादा दिया है तो क्या वो अपर हाफ में मूव करेगा कि नहीं? सिंपल। और 5 GR से ज्यादा दे दो तो वर्टिकल सर्कल कर जाएगा, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, अच्छा यही चीजें तो दिया है, बुर्बक बनाया है, चलो करा दिया, ये करा दिया ना। देखो एक बार, कराया है कि नहीं? कराया है कि नहीं? टेंशन वेंशन सब निकाला है हमने। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, चलो करो तो क्वेश्चन। क्या आता है? नहीं, क्या बोला है? फाइंड मिनिमम स्पीड एट ए सो दैट द बॉल कैन रीच द पॉइंट बी as shown in figure. Also discuss the motion of a particle at t is equal to 0, v is equal to 0, simultaneously t is equal to 90. बोलो 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 बोलो, हो जाएगा। इसमें कुछ है ये नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बता दूं क्या? बता दूं क्या? बता दिया जाए? इतना जल्दी? देखो ये करेगा, तुम ही को बोल रहा हूँ, तुम सबको ऐसे हटा के देख रहा है कोपचे से। देखो भाई, क्या पता, मुझे आंसर नहीं देखे, देखा होगा वो। कितना आंसर था नहीं पता। देखो, फाइंड मिनिमम स्पीड एट ए सो दैट बॉल कैन रीच पॉइंट बी। तो यहां पे भी मिनिमम क्या? 2 GR। ऑल्सो डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो क्या होगा? ऑसिलेशन, है ना, या सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, या ऑसिलेशन। इसकी मोशन कैसी होगी?
एसएचएम या ऑसिलेशन दोनों ही बोल सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, T इज इक्वल टू 0 भी 0 साइमल्टेनियसली एट थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ देखो, आप देखो यहां पे टेंशन क्या होगा, अरे यहां पे टेंशन क्या होगा, जब 2 GR दिए थे यहां पे टेंशन क्या, क्यों 0, क्योंकि इधर की ओर वेलोसिटी क्या, तो इधर एफसी क्या, समझ गए। ठीक है सर। अच्छा यहां पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं बोलो, हो गया, इतना ही तो है, देखा जाए। देखो VB 0 90, नहीं है इट विल बी रिटर्न बैक मोशन ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी है, अरे ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी है। V मिनिमम कितना है 2 GR, ठीक है। अच्छा टेंशन की कहीं बात पूछ रहे हो, टेंशन तो 0 ही होगा, समझ गए, कोई दिक्कत, बोल दो। सर उसे t इक्वल टू 0 होगा उस जगह पर, टाइम तो नीचे से मैं तुम्हारा दिमाग का मैच खाया तुम, अरे स्ट्रिंग इधर है ना तो इधर टेंशन लगता है ना, स्ट्रिंग इधर है ना तो ठीक है ना। तो फोर्स इधर होगा तभी तो, नहीं mg तो इधर लगेगा, नहीं, क्वेश्चन का बात करें, t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और टी 0 ही तो होगा, यहाँ पे T0 नहीं होगा। सर t टाइम वाला t है ना ऊपर, क्वेश्चन वाला ये तुम कैसे बोझ गया कि टी टाइम वाला टी है, ये टेंशन वाला टी है, टेंशन। हाँ तो फिर ठीक है ठीक है ये टेंशन वाला टी है। ठीक है। देखो जहां पे टेंशन जी होगा वहां पे वेलोसिटी 0, वहां पे थीटा 90, ये बोल रहा है कि क्या ये हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, समझ गए। चलो बढ़िया क्वेश्चन फिर से आया एक उसी टाइप का, ये हो गया है सच में कि दूसरा है, नहीं सर अरे ये दूसरा होगा, H इज इक्वल टू 2R है, 2.5 R होगा ना तब वर्टिकल सर्कल करेगा, समझ गए बात को, कितना आया था वर्टिकल सर्कल के लिए H 2.5 R, हाँ वो अलग है, देखो 2R है ये, करो करो सब जल्दी से। हो रहा है कि ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल ट्रैक विच इज एंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r as shown in figure h is equal to 2r, find the velocity of the block when it lose contact with track, नीचे गिरेगा, lose contact with track। अच्छा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कम होगा तभी नीचे गिरेगा, अरे mg से रे mg नीचे ज्यादा आएगा, रुको ना, सोचने तो मेरे को भी, 2.5 यानी कि 5 GR यानी कि 4 GR, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, कौन कौन बताएगा, इसकी वैल्यू से ये हो जाएगा, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुने होगे तो 4 GR आएगा, ठीक है मैं बोला था। ठीक है सर। हाँ अरे देखो जब ये 2.5 था, निकलो निकलो तुम वहां से, फोन लेके निकलो इधर, उधर बैठो उधर, ऐ उधर बैठो, हाँ तुमको तुमको उधर उधर बैठ, तुम इधर ही बैठोगे, अच्छा बैठो वहां बैठ। देखो जब ये 2.5 एच की वैल्यू 2.5 था तो यहां पे वेलोसिटी कितना आया था 5 GR, जब ये 2R है तो यहां पे 4 GR, ध्यान दो, क्या ही कर रही हो तुम, जैसे था वैसे रहने दो, नो चेंज। हाँ अब देखो यहां पे पार्टिकल इधर जा रहा होगा, मान लो कि v वेलोसिटी से, अब जैसे ही ये पार्टिकल यहां पे आया होगा तो ये अपने कांटेक्ट को लूज किया, ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा, तो ये टोटल हाइट कौन कौन बता सकता है हमको, ये क्या r साइन थीटा और ये r, बोलो यही होगा ना, नहीं वो आर कैसे
अरे भैया ये थीटा है तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा नहीं होगा। हाँ ठीक समझ गया। तो इस एच की वैल्यू, ये जो एच बोल रहे हो आप जिसको, ये एच का वैल्यू आर प्लस आर साइन थीटा यानी कि आर वन प्लस साइन थीटा है। साइन थीटा है। अब देखो इसको कहां से ड्रॉप किया गया था, बी 2h हाइट से, हाँ 2h है ना। नहीं 2r से सर। अरे वही यार, 2mgr, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है। प्लस, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg एम जी आर प्लस r आर साइन थीटा। मैं यहाँ का और यहाँ का कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ का, समझ गई। अब देखो थोड़ा सा अभी भी ट्विस्ट है, अभी भी नहीं होगा, नहीं समझोगे तो नहीं होगा। इधर की ओर क्या लगेगा, एफ सी, इधर की ओर क्या लगेगा, एम जी। नॉर्मल इधर लगेगा, बोलो नॉर्मल इधर ही लगेगा ना, है। तो ये 90 माइनस थीटा यानी कि इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। अगर एफ सी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाए तो एन जीरो हो जाएगा, एन भी तो इधर ही लग रहा है ना। तो देखो क्या एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, है ना। अब क्या बोला है, क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो, तो ये क्या होगा, क्या बेटा, एफ सी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा जैसे यहां पे पार्टिकल आया होगा तो इधर की ओर कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, इसको वी डैश मान लो, कितना मान लें, वी डैश। तो एफ सी का वैल्यू क्या रखोगे, mv स्क्वायर बाय क्या एम वी डैश स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg sin थीटा एम जी साइन थीटा। वी डैश का वैल्यू यहां से आएगा, आएगा। आर से आर मर जाएगा, सॉरी एम से एम, नहीं एम से एम मर जाएगा ना। तो ध्यान से समझना, v डैश वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू g sin थीटा इक्वल r जी आर sin थीटा। साइन थीटा। थीटा का वैल्यू पुट कर। अब ये वी डैश है कि वी है, वी डैश है, कहाँ पे, तो एम जी है, ठीक तो है, 2mgr, हाँ यहाँ पे आर आएगा, ये आर बोल रही हो ना, हाँ 2mgr ठीक है। अब देखो इक्वेशन सही बन गया, यहाँ वी डैश आएगा, वी डैश का वैल्यू आंसर सॉल्व करो, आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2mgr इज इक्वल टू हाफ एम, वी डैश के जगह पे कितना लिखोगे, जी आर साइन थीटा प्लस एम जी आर प्लस एम जी आर साइन थीटा, ठीक है। एम जी आर साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा, 3mgr बाई 3/2 है ना, 3/2 एम जी आर साइन थीटा, और इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, एम जी आर, टू बाई थ्री, साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहां पे रखोगे तो वी डैश का वैल्यू आएगा, हमें निकालना क्या है, v डैश से निकालना। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द ब्लॉक, हाँ वी डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उसमें रख दो, वी डैश का वैल्यू क्या आया है, g रूट अंडर gr sin वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू gr जी थीटा आर साइन थीटा कितना, 2/3 आर वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू r ही है, उसी में रहने देना, यही आंसर है सर। यही आंसर है, हाँ 2/3 gr यानी कि वी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2/3 gr। क्या बात चमका, देखो यही है, बोलो कोई दिक्कत किसी को,
तुम सब बोरिया बिस्तर समझने लगा क्या जी? देखो